मनुष्य स्थित प्रज्ञ मुनि, स्थित प्रज्ञ साधु, स्थित प्रज्ञ ऋषि कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, उनकी दिनचर्या कैसी होती है। इस जिज्ञासा के साथ अर्जुन अध्याय 2 के 54वें श्लोक में पूछे कि स्थित प्रज्ञ कि सदा समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है। वह स्थिर बुद्धि पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। इस श्लोक के संदर्भ में श्री कृष्ण फिर 55वें श्लोक से 72वें श्लोक तक इसी अध्याय के बताया। आरंभ के 3 श्लोक में समबुद्धि योग, समत्व योग को बताया और अंत के 11 श्लोकों में इंद्रियों पे नियंत्रण करने वाले योगियों, मुनियों को बताया। इसमें भगवान श्री कृष्ण कर्म योग और ज्ञान योग, सांख्य योग, इन दोनों का निचोड़ बताया कि अगर मनुष्य सांख्य योग जिसमें आत्मा, शरीर, शरीरी को प्रदर्शित किया, उस सांख्य योग और कर्म योग जिसमें निष्काम भाव से कर्म करना, बिना फल के इच्छा के अनासक्त होके कर्म करना, आसक्त विहीन होके कर्म करना, फलों में आसक्त विहीन होके कर्म करना, उस कर्म को जिसमें समबुद्धि मस्तिष्क में स्थित समभाव समत्व योग को मुनि प्रकट किए रहते हैं हमेशा। ऐसे समबुद्धि योग में कर्म निष्काम भाव से होता हो, सेवा भाव से होता हो और द्वंद्वों के बीच समभाव हो, वैसे कर्मयोग का रस निचोड़ लिया और ज्ञान योग से इंद्रियों को नियंत्रित करने का रस निचोड़ लेके भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अगर
कोई मनुष्य सिर्फ स्थित प्रज्ञ, स्थिर बुद्धि का ही पालन करे या हो जाए, जिसमें श्री कृष्ण ने इंद्रियों पे नियंत्रण, इंद्रियों के वस्तु में, इंद्रियों के विषय में नियंत्रण वो कर ले। वैसे ही जैसे कछुआ भय से अपने सारे इंद्रियों को अपने कवच में, अपने सेल में सिकुड़ लेती है, अंदर कर लेती है, ड्रॉ कर लेती है, वैसे ही सभी इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को हटा लें, डीअटैच कर लें, इंद्रियों की तरफ उनको ना बहने दें, विषयों की तरफ उन इंद्रियों को ना बहने दें, अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखें, रेस्ट्रेन करके रखें और कर्म को समभाव होके द्वंद्व के बीच, सुख दुख, राग द्वेष, शुभ अशुभ फलों के बीच अपने मन को, बुद्धि को संभाव रखें, उन द्वंद्वों से अप्रभावित होके चलें और अपने निष्काम कर्म को, जो आप पे आरोपित कर्म है, जो आपका कर्म है, उसे करते चले, संभाव बुद्धि रख के, सेवा भाव मस्तिष्क में रख के, मनुष्यों का, जीव प्राणियों का सेवा करते हुए कर्म करें, संभाव रखें और इंद्रियों को बस में रखें। बस ये दो क्वालिटी, ये दो गुण अगर जो मनुष्य इन दो गुणों को श्रद्धा से, मन से इन दो गुणों को अपना लेता है, उस मनुष्य को स्थित प्रज्ञ मुनि, स्थित प्रज्ञ साधु, स्थित प्रज्ञ मनुष्य की संज्ञा दे सकते हैं, कह सकते हैं कि वो मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। इन्हीं दो गुणों की चर्चा यहां श्री कृष्ण श्लोक 54 से लेके श्लोक 72 तक किया है कि स्थित प्रज्ञ अर्थात जो परमात्मा में लीन, जो परमात्मा को प्राप्त किया हुआ मनुष्य, वो मनुष्य दिखता कैसे है, वो चलता कैसे है, वो बोलता कैसे है, उन चीजों को, उन प्राप्तियों को प्राप्त करने के लिए उसे दो गुणों की आवश्यकता होती है, इंद्रियों पे नियंत्रण और श्रम बुद्धि कर्मयोग। ये दो को पूरी निष्ठा से, पूरा मन से, पूरे लगन से, पूरा लीन होके अगर वो पालन करता है तो उससे स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञता प्राप्त होती है। ऐसे मनुष्य को मुनि बोलते हैं, ऐसे मनुष्य को साधु, सेज, स्थित प्रज्ञ मनुष्य, स्थित प्रज्ञ मुनि। इस स्थित प्रज्ञ मनुष्य के लिए भगवान ने 3 श्लोकों में, आरंभ के 3 श्लोकों में बोला कि हे अर्जुन,
जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। श्लोक 56, जिसमें श्री कृष्ण ने बोला, दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और सुखों की प्राप्ति में जिसके जो सर्वदा निष्प्रिय होता है तथा जिसके राग भय क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसे मनुष्य स्थिर बुद्धि और स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। 57वां श्लोक, जो पुरुष सर्वत्र स्नेह रहित हुआ उस शुभ या अशुभ वस्तु के प्राप्त होने पे ना प्रसन्न होता है और ना ही द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है, उसे भी स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो ये 3 श्लोक जिसमें भगवान समबुद्धि पे जोर दिया कि मनुष्य को कर्म करते हुए, निष्काम भाव से कर्म करते हुए, फल की इच्छा रहित होकर कर्म करते हुए मनुष्यों को समबुद्धि रखना चाहिए, द्वंद्वों के बीच फंसना नहीं चाहिए और द्वंद्वों से रहित होके, द्वंद्वों के बीच समभाव रह के, द्वंद्वों से अप्रभावित होके अपने कर्म, दिए हुए कर्म को करता रहे, नित्य निरंतर सेवा भाव होके। ऐसे मनुष्य ये 3 गुण समभाव के, समत्व योग के भगवान ने बोला कि ये होने चाहिए। उसके बाद भगवान ने 98 श्लोक से 72 श्लोक तक इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए ही श्लोक बोला कि इंद्रियों को कैसे, ये किस तरीके से नियंत्रित करें कि वो मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाए। उसके लिए भगवान ने कहा, जैसे श्लोक 58 कि जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब वह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब वह मनुष्य बुद्धि, उस मनुष्य का बुद्धि स्थिर है, वह मनुष्य स्थित प्रज्ञ है। फिर 59 श्लोक, 59वां श्लोक में भगवान ने बोला, इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण न करने वाले पुरुषों के भी केवल विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती। इस स्थित प्रज्ञ पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा के साक्षात्कार करने के बाद निवृत्त हो जाती है। तो इस श्लोक में इंद्रियों, भगवान श्री कृष्ण इंद्रियों को नियंत्रित वैसे करें जैसे कछुए अपने सारे अंगों को सिमेट लेता है अपने सेल में, अपने कवच में, किसी भय के उत्पन्न होने पे। वैसे ही मनुष्य को अपने इंद्रियों को उसके विषय से, उस इंद्रियों के विषय से अपने इंद्रियों को समेट लेना चाहिए, कछुए के समान,
और उसे सोचना भी नहीं चाहिए, ध्यान भी नहीं लाना चाहिए कि उससे आसक्ति हो, उन विषयों से आसक्ति हो। उससे बिल्कुल डीअटैच अपना ध्यान हटा लेना चाहिए। ऐसा श्री कृष्ण ने इन श्लोक में बोला। उसके बाद भगवान ने नेक्स्ट श्लोक में बोला, इसलिए साधक को चाहिए कि वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके समहित सचित हुआ मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये श्लोक 61वां था। अब श्लोक 62वें में और 63वें श्लोक में भगवान ने वो तरीका बताया कि कैसे इंद्रिय को नियंत्रित करते हैं, इंद्रिय को कहां से, आरंभिक स्थिति से कैसे इंद्रियों को उनके विषयों से हटा सकते हैं। विषयों को हटाने का तरीका इन 2 श्लोकों में बताया और ये भी बताया कि ये कहां तक मनुष्य का पतन करता है। ये 2 श्लोकों में कि मनुष्य आरंभ में उन विषयों का विचार करता है, विचार करने के बाद उन विषयों की आसक्ति बन जाती है। आसक्ति बनने के बाद वो आसक्ति अत्यधिक पनपने पे कामना बन जाती है। कामना बनने के बाद वो उस पे जब बाधा पड़ता है उस कामना में, तो उस मनुष्य को क्रोध आता है। ये श्रेणी बताया, ये क्रम बताया भगवान ने कि कैसे किस क्रम से क्रोध उत्पन्न होता है। फिर जब क्रोध उत्पन्न हुआ उसके बाद उसकी बुद्धि मूढ़ हो जाती है। मूढ़ होने के बाद उसकी स्मृति का ह्रास होता है, स्मृति का पतन होता है, स्मृति खत्म हो जाती है। स्मृति खत्म होने से बुद्धि का नाश, और बुद्धि के नाश होते ही मनुष्य अविवेकी, विवेकहीन हो जाता है, और विवेकहीन होने से ही मनुष्य पतन के रास्ते पे चला जाता है। ये क्रम इन 2 श्लोक में 62 श्लोक 62 और श्लोक 63 में भगवान ने बताया कि इंद्रिय के विषय कितने बलवान होते हैं। उन विषयों को सोचने, विचार करने, कंसीडर करने की वजह से ही उन विषयों के प्रति, उन विषयों के प्रति आसक्ति पैदा होती है। अतः विषयों का विचार छोड़ दो, विषयों के विचार से हट जाओ, विषयों का विचार ही मत करो उन इंद्रियों के विषयों से। हमारे 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मयोग इंद्रियां। उन इंद्रियों के विषयों से श्री कृष्ण हटने के लिए, डीअटैच होने के लिए, उन विषयों से अपने को ध्यान रहित होने के लिए प्रेरित करते हैं कि कहां से इंद्रियां नियंत्रित की जा सकती हैं। इंद्रियां सिर्फ इंद्रियों के विषयों पर विचार न करने से ही इंद्रियां नियंत्रित हो सकती हैं। श्री कृष्ण उसके जड़ तक जाते हैं, इंद्रियों के नियंत्रण के जड़ तक। इंद्रियों का नियंत्रण का जड़ उनके विषय पे विचार नहीं करना, विचारहीन हो जाना, तभी वो मनुष्य इंद्रियों पे नियंत्रित कर पाएगा। जैसे कछुए ने अपने सभी अंगों को अपने सेल के अंदर, अपने कवच के अंदर समेट लेता है, वैसे ही मनुष्य को विचार को छोड़ दें उन इंद्रियों के विषयों को। इस तरीके से श्री कृष्ण ने
इंद्रियों को नियंत्रित करने का एक माध्यम, एक तरीका, एक उपाय बताया कि इन उपायों से इंद्रियों पे नियंत्रण प्राप्त किया जा सकता है और नियंत्रण प्राप्त करके वो मनुष्य, वो मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है जब उसके इंद्रियों पे नियंत्रण हो और उसका काम, उसका कर्म सेवा भाव से हो, निष्काम कर्म हो, वो फल रहित, फल की इच्छा रहित कर्म हो, साथ में उसकी बुद्धि समबुद्धि हो, समभाव हो, द्वंद्वों के बीच वो समभाव हो, द्वंद्वों के बीच में प्राप्त हुए शुभ अशुभ से वो अप्रभावित होके कर्म करता रहे और इंद्रियों को नियंत्रित में किया रहे। ऐसे मनुष्य स्थित प्रज्ञ मनुष्य, ऐसे मनुष्य स्थित प्रज्ञ मुनि, ऐसे मनुष्य स्थित प्रज्ञ ऋषि कहलाने योग्य हैं। ऐसे ही मनुष्य भगवत प्राप्ति करते हैं जब उनका शरीर में अंत काल में ये ब्रह्मी स्थिति, ये भगवान की दी हुई स्थिति, ये प्राप्त हुई स्थित प्रज्ञ ब्रह्मी स्थिति रहती है। तो अंत काल में भी वो ऐसा लेके चले तो उन्हें भगवत प्राप्ति निश्चित है, उनको परम पद, परम धाम प्राप्ति निश्चित है। वो अपने परम धाम को, भगवत प्राप्ति को प्राप्त कर लेते हैं ऐसे स्थित प्रज्ञ मनुष्य। अतः स्थित प्रज्ञ मनुष्य में दो गुण जरूर विराजमान हो, तभी वो मनुष्य, तभी वो मुनि स्थित प्रज्ञ मुनि कहलाएगा। जब कंट्रोल हो ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस फर्स्ट एंड सेकेंड, he must be evenness of mind, he must be equipoise between duality, he must have steadfast intelligence, then he known as stable intelligence, he known as स्थित प्रज्ञ। ऐसा मनुष्य स्थित प्रज्ञ है और वो अंत काल में भी अपने परम धाम को प्राप्त करता है, अंत काल में भी वो किंगडम ऑफ गॉड को प्राप्त करता है, अंत काल में भगवत प्राप्ति को प्राप्त करता है। ऐसा श्री कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ मनुष्यों के लिए बोला। इसके बाद भगवान ने अपने अंतःकरण की, मनुष्यों को अंतःकरण की प्रसन्नता, अंतःकरण की प्रसन्नता की बात कही कि ऐसे मनुष्य, ऐसे स्थित प्रज्ञ मनुष्य का अंतःकरण प्रसन्न चित्त रहता है। उसको श्लोक 65 में बताया कि अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर उसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्मयोग को बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटकर एक परमात्मा की ओर भली भांति स्थिर हो जाती है। फिर इसके बाद श्री कृष्ण ने बोला श्लोक 67 में, क्योंकि जैसे जल में चलने वाले नाव को वायु हर लेती, वैसे ही विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में मन जिस इंद्रियों के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त मनुष्य की बुद्धि को
हर लेता है। सिर्फ एक विषय, सिर्फ एक इंद्री, सिर्फ एक इंद्री का एक विषय मनुष्य को हर लेगा, मनुष्य को भ्रष्ट कर देगा, मनुष्य का पतन कर देगा, जिस विषय के साथ उस मनुष्य का मन लगाओ। मन को हटाने के एक संकेत प्राप्त होता है कि मन को कैसे हटाएं। मन को अगर उन विषय या एक विषय जिस विषय से उस मनुष्य का पतन होना निश्चित है या उसे लग रहा कि ये पतन के रास्ते पे जा रहा है, उस विषय से, उस इंद्री के विषय से मन को हटाएं। ऐसा श्री कृष्ण ने बोला। अगर नहीं हटता मन तो बिल्कुल वैसे ही जैसे नाव को हवा बहा ले जाती है समुद्र में या नदी में, वैसे ही वो सिर्फ एक विषय ही मनुष्य का पतन कर जाएगा। इसलिए इंद्रियों पे नियंत्रण आवश्यक है। बिना नियंत्रण के मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो नहीं सकता और बिना निष्काम भाव कर्म योग होके, सम भाव होके मनुष्य सम बुद्धि या मनुष्य स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता। मनुष्य को स्थित प्रज्ञ होने के लिए मनुष्य को उसके दो गुणों को अवश्य माने और सिर्फ स्थित प्रज्ञ से ही मनुष्य परम पद, परम धाम, भगवत प्राप्ति, सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। सिर्फ ये दो गुण इंद्रिय को नियंत्रित करके और समभाव होके निष्काम कर्म करके, ये दो गुण मनुष्य को उसकी परम, जिस कारण मनुष्य का जन्म हुआ, जिस कारण भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य का जन्म हुआ, वो हेतु उसे मिल जाएगा। वो परम धाम को प्राप्त कर लेगा सिर्फ स्थित प्रज्ञ मुनि होके, सिर्फ स्थित प्रज्ञ मनुष्य होके, सिर्फ स्थित प्रज्ञ साधु होके। ऐसा मनुष्य अंत काल में भी ऐसा ही स्थित प्रज्ञता, ऐसी ब्रह्मी स्थिति, ऐसी ब्रह्मी स्थिति बना के रखे तो उसे भगवत प्राप्ति, उसे परम धाम की प्राप्ति अवश्य होगी, निश्चित होगी। इसलिए सिर्फ स्थित प्रज्ञ ही का ही ध्यान रख के अगर मनुष्य अपने कर्मों को करे, स्थित प्रज्ञता की बुद्धि को ध्यान में रखे, तो भी वो परम पद को प्राप्त कर सकता है। स्थित प्रज्ञता बहुत महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो तो मुझे प्राप्त कर सकता है।